तोरणमाल महाराष्ट्र राज्य में नंदुरबार जिले में एक हिल स्टेशन है। शहादा से होकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह सातपुड़ा रेंज में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसका गोरखनाथ मंदिर एक यात्रा स्थल है जिसमें महाशिवरात्रि पर हजारों भक्त शामिल होते हैं। उस अवसर पर तीर्थयात्री नंदुरबार जिले के आसपास के कई इलाकों के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी कई दिनों तक भक्त पैदल चलते हैं। तोरणमाल खानदेश क्षेत्र का प्रमुख हिल स्टेशन है। तो चलिए आज इस अद्भुत जगह की सैर करते हैं। आज आम्ही नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ हे महाराष्ट्रातील 2 नंबरचं थंड हवेचं ठिकाण, इथं सर आणि सरांचे मित्र असे इथं भेटीसाठी आले असता, तर सर इथं आल्यानंतर ते खूप आनंदित झाले, कारण सर हे खूप निसर्गप्रेमी असल्यामुळे त्यांना निसर्गाच्या सानिध्यात खूप आनंद येत असतो। आणि इथं आल्यानंतर सर म्हणाले की खरोखरच हे प्रेक्षणीय स्थळ खूपच छान आहे आणि इथं आल्यानंतर मला खरोखरच मनापासून आनंद मिळाला। आणि अजून आम्ही आता सुरुवातच आहे आमची चढायची। अजून इथून जवळजवळ 15 किलोमीटर पुढे जायचं आहे आम्हाला इथून। आणि हा पहिल्या स्पॉटवरती आम्ही इथं थांबलो। चला थोडंसं बघूया। इकडे मोर होते, थोडेफार प्राणी आहेत, पण ते अजून काही आम्हाला दिसले नाहीत। पुढे गेल्यावरती अजून वरती तलाव आहे, मंदिरं आहे, अजून ती सीताकाई आहे। तोरणमाल समुद्र तल से लगभग 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अनुकूल मौसम के कारण जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में ये जगह वन्यजीव अभयारण्य का दौरा करना एक उत्कृष्ट अनुभव है। हर साल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भव्य उत्सव देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। तोरणमाल हिल स्टेशन गर्मियों के दौरान अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु का अनुभव करता है। इसका हरा भरा परिवेश और वन्यजीव अभयारण्य हर जगह से लोगों को आकर्षित करता है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति की शांति का एक आदर्श मिश्रण है। अजून सर अजून त्या टोकावर जाणार ना एकदम। आता आपण कालापानी नावाच्या या ठिकाणावर पोहोचलेलो आहोत। आणि ह्या ठिकाणाच्या सौंदर्याबद्दल बोलायचं म्हणलं तर एक अप्रतिम असं ठिकाण आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता इकडं बघा किती घनदाट असं जंगल आहे आणि विविध प्रकारचे झाडं तुम्हाला इथं अनुभवायला मिळतील। फुलं, पाखरं, प्राणी, पक्षी, असं हे अप्रतिम असं ठिकाण मनाला लोभनीय आहे। आणि असं वाटतं की इथंच घर करून राहावं, असं मनाला प्रसन्न करणारं ठिकाण तुम्हाला खरोखरच आवडेल। इकडं तुम्ही पाहू शकता ही जे उंचीवरील ही आपल्या टोक दिसतं या डोंगराचं, आम्हाला तिथपर्यंत जायचं आहे। म्हणजे आत्तापर्यंत आमचा जो प्रवास आहे तो अर्ध्यावरती आला आहे, अजून आम्हाला इतकं लांब जायचं आहे। पण हे जाता जाता आम्हाला ह्या कालापानी नावाचा जो पॉईंट पाहिला, तर पाहिल्यावर आम्हाला वाटलं की इथं थोडं थांबावं आणि थोडा निसर्गाच्या सानिध्यात थोडासा आनंद घ्यावा, म्हणून इथं थांबलो। इस जगह हम एक उम्मीद के साथ आए थे कि शायद हमें किसी जंगली जानवर के दर्शन होंगे। हमें बताया गया था कि तोरणमाल के जंगल में बाघ, स्पॉटेड डियर
लेपर्ड और स्लोथ बियर जैसे जानवर की साइटिंग की जा सकती है। मगर ये जगह जंगली जानवरों के अलावा और भी कुछ सुंदर जगहों के लिए जानी जाती है। तोरणमाल पे बहते हुए झरने हैं, लेक है, पहाड़ों में स्थित मंदिर है। मस्त असल्या आहे का लोळून आंघोळ केली पाहिजे सर ह्या पाण्यात. तेवढं जास्त नाही थंड, तेवढं थंड नाही. हमारे साथियों की एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं थी जब उन्होंने एक खूबसूरत नज़ारों को देखा। सच में ये पल काफ़ी यादगार था, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हे जी किडे आहेत ना, हे पाण्याला स्वच्छ करतात. हे पाणी नितळी गावाकडे भरपूर असतात ना, गावाकडच्या पाण्यात स्वच्छ पाण्यातच असतात बरं ते. आमच्याकडे पाणी नितळी त्याला नाव आहे. ते मराठीतलं नावाचं आहे. कारण ते पाणी निथळ करतं. बरोबर. या ठिकाणाचं नाव कालापाणी हे या धबधब्यामुळे आणि या नाल्यामुळे पडलेलं आहे. कदाचित या नाल्याचं पाणी काळं असावं, त्यामुळे या ठिकाणाचं नाव कालापाणी असं पडलं असावं. जंगल सुंदर है, घने हैं और गहरे हैं। यहाँ से तोरणमाल के घने जंगल और बड़े पहाड़ देखना एक अद्भुत अनुभव है। जब हम तोरणमाल के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुँचे तब वहाँ की घनी झाड़ियों ने हमें आकर्षित किया। शायद यहाँ हमें कोई जंगली जानवर के दर्शन हो जाए, ये ख्याल मन में आस जगा रहा था। मैं पागलों की तरह ज़मीन पर जंगली जानवरों के पगमार्क ढूंढ रहा था, मगर दूर दूर तक जानवरों के होने की कुछ संभावना नज़र नहीं आ रही थी। आसपास का सुंदर नज़ारा इस मायूसी को कम कर रहा था। शायद वो ताड़ोबा जंगल का नज़ारा हमारे नसीब में नहीं था, मगर ये जगह और भी बहुत खूबसूरत जगह के वजह से देखने लायक है। हा दगड नाही, ह्याला प्रोसेस केल्यावरून
तोरणमाळ सारख्या सुंदर अशा ठिकाणात भर घालणारा मच्छिंद्र गुफा ही असं एक विलक्षण ठिकाणाकडे जात असताना तुम्ही पाहू शकतात कशा पद्धतीने पायऱ्या बनवलेल्या आहेत. समोर तुम्ही पाहू शकता अगदी महाराष्ट्र पठार ज्या खडकाने बनलेला आहे, बेसाल्ट त्या खडकाचा हा डोंगर, त्या खडकामध्ये कोरलेली ही गुफा अनेक वर्षापासून ही जशीची तशी तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि इथं पिण्यासाठी वर्षभर पाणी असतं, इथे स्वच्छ पाणी असतं. चला सर, आता गुफेमध्ये जाऊ आपण. करवंदे सर आणि सूर्यवंशी सरांची इच्छा होती की आम्हाला तोरणमाळ बघायचं आहे आणि आज त्यांची ती इच्छा पूर्ण झालेली आहे. बारीक आहे तिकडे पुढे.
हिलटॉप पे टूरिस्ट यहाँ के आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत है। बदकिस्मती से यहाँ का आदिवासी जीवन गरीबी से पीड़ित है। नंदुरबार जिले से कई स्थानिक लोक प्रतिनिधि जो खुद इस समुदाय के हैं, यहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ खास करते नजर नहीं आते। अभी भी यहाँ के आदिवासी बच्चों के शिक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम उपलब्ध दिखते नहीं। महाराष्ट्र के इस दूसरे नंबर के हिल स्टेशन पे काफ़ी पोल्यूशन फैला हुआ है। अगर हम समाज के तौर पर इन लोगों के लिए और इस जगह के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं तो इन गरीब लोगों के लिए ज़िंदगी बहार है।